नमस्कार, जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और बहुत विनम्रता से यह सवाल करना चाहता हूं कि इस वक्त स्क्रीन पे जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं उनकी उम्र 69 साल है और इनका नाम मुकेश कुमार है। एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि क्या इनको आत्मसम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? अगर किसी सांसद किसी विधायक के साथ कोई बदसलूकी करता है तो उसे तुरंत सदन में खड़ा कर दिया जाता है। तो सवाल यह पूछना चाहता हूं कि 19 साल से एलडीए का चक्कर लगा रहे इस व्यक्ति को क्या सम्मान का अधिकार नहीं है? क्या कोई भी अधिकारी ने आके झापड़ मार के चला जाएगा? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इनका आरोप है कि एलडीए के एक अधिकारी जो भू अधिकारी हैं डीके सिंह जी, नाम फिर से बता रहा हूं, डीके सिंह जी, उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने इस वृद्ध व्यक्ति को 2 झापड़ लगा दिया। और वो 2 झापड़ पता है किस लिए लगाया उन्होंने? ये उनके पास अपना अधिकार मांगने चले गए थे, वैसे ही अधिकार जैसा पिछले 19 साल से ये मांगते हुए हर सरकारों से मांगते हुए चले आए। अब यहां पे सिस्टम समझिएगा, और मैं चाहता हूं कि पार्टियों की भक्ति करने वाले लोग, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो बसपा के हों, वो लोग भी इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि पिछले 19 साल से, यानी कि उस समय 19 साल पहले मायावती जी के शासनकाल में भी, फिर अखिलेश यादव जी के शासनकाल में भी, और अब राम राज्य यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में भी ये चक्कर लगा रहे हैं। अब चूंकि जब मामला हाईलाइट हुआ, जब 2 झापड़ इनको लगा, उसके बाद जब मीडिया में खबरें चली तो जो एलडीए के शीर्ष के वीसी हैं उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है कि आपका मसला जल्द से जल्द हल होगा। लेकिन बात सिर्फ मसला हल होने की नहीं है, बात स्वाभिमान और सम्मान की है। क्या हिंदुस्तान के, क्या भारत के एक आम आदमी को, अगर वो गरीब है, उसको आत्मसम्मान का अधिकार नहीं है? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले 19 साल से एलडीए का चक्कर लगा रहे हैं। मकान इनको आवंटित हो गया, लेकिन आवंटन पे कब्जा दिलाने के लिए, कब्जा पाने के लिए पिछले 19 साल से एलडीए का यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का चक्कर लगा रहे हैं। और डीके सिंह जैसे अफसर, जिनको यह लगता है कि अगर वो अफसर हो गए हैं तो सब कुछ उन्हीं का है, जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसको चाहेंगे थप्पड़ मार देंगे। लेकिन वो ऐसे लोग इसलिए ऐसा सोच पाते हैं क्योंकि आम जनता अपने अधिकारों को भूल चुकी है। जब हम नेताओं के नाम पे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, जब हम अधिकारियों की हुजूरी करेंगे, तो इनको लगेगा कि ये तानाशाह है, जो है वो यही है, इनके आगे अब कोई कुछ भी नहीं है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हिंदुस्तान की जनता, भारत देश की जनता यह भूल चुकी है कि उनके अधिकार क्या हैं। अगर याद रहता तो कोई डीके सिंह जैसा अधिकारी यह हिम्मत नहीं कर पाता कि इस 69 साल के वृद्ध व्यक्ति पर वो हाथ उठाने का दुस्साहस करे। मैं फिर से कह रहा हूं कि यह आरोप है और मामला जांच का विषय है, लेकिन हर न्यूज चैनलों पर जिस तरह से खबर चली और जिस तरह से ये एलडीए के दफ्तर में झापड़ पाने के बाद हंगामा कर रहे हैं, बहुत कुछ साफ है। तो सवाल यह उठता है कि डीके सिंह जैसे अफसरों का क्या होना चाहिए? क्या बाबा का बुलडोजर राम राज्य स्थापित करने के लिए डीके सिंह जैसे भू अधिकारी, जो कि जिस तरह से उन्होंने झापड़ मारा, क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि राम राज की स्थापना और राम राज मंचों से कह देना, दोनों में बहुत अंतर होता है, जमीन और आसमान का अंतर होता है। मैं सिर्फ यह सवाल इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि जब कोई पत्रकार किसी नेता के खिलाफ छापता है तो उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। जब कोई पत्रकार किसी सरकार की बुराइयों की गिनती करवाता है तो उसके ऊपर एफआईआर करवा दिया जाता है, और उस एफआईआर को कराने के पीछे दलील यह दी जाती है कि मंत्री जी का, विधायक जी का, सांसद जी का भावना आहत हो गया। तो मैं ये सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भावनाएं सिर्फ मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी और अधिकारियों के पास ही होता है? आम जनता के पास कोई भावना नहीं होता है क्या? अगर होता है तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? और सवाल यह भी कि पिछले 19 साल से आखिर क्या ऐसा कारण है कि इनके आवंटी मकान पर कुछ गुंडों का कब्जा है, और योगी जी यह दावा करते हैं कि गुंडे तो उत्तर प्रदेश को छोड़ के चले गए हैं, तो वो कब्जा करके रह कैसे ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में? योगी जी, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, मुझे आपके कार्यशैली पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपके कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आप ही के अधिकारी
इस तरह का बर्ताव अगर किसी वृद्ध के साथ करेंगे तो हम सवाल नहीं पूछेंगे तो और क्या करेंगे। एक पत्रकार आपके मंत्री से जब सवाल करता है, जिनका नाम गुलाबी देवी है, उस मंत्री से सवाल करने के बाद उस पत्रकार के हाथों में हथकड़ी पहना दिया जाता है। मानवाधिकार का अधिकार क्या उस पत्रकार को नहीं था? मानवाधिकार का अधिकार क्या इस वृद्ध 69 साल के वृद्ध व्यक्ति पे नहीं है? ये तमाम सवाल है और ये सवाल उठेंगे, चाहे कितना भी एफआईआर करवा दिया जाए, चाहे कितनी भी आवाज दबा दी जाए। ऐसे मंत्रियों पर और ऐसे अफसरों पर आपको नकेल कसना होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको बदनामी की सिवा कुछ और नहीं देंगे। काम ये लोग करेंगे, बदनाम आपकी सरकार होगी और हम तो सवाल पूछेंगे। अब चाहे उसकी कीमत एफआईआर हो, चाहे फांसी हो, चाहे सूली हो। बाकी उम्मीद यह है कि ऐसे मामलों में आप संवेदनशीलता दिखाते हुए सही ढंग से जांच करवाएंगे और यदि अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। और सिर्फ सजा नहीं दिलवाएंगे, जैसे आपका बुलडोजरवा सबके ऊपर चलता है, ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी चलेगा। उम्मीद तो यही है। बाकी रामराज की दुहाई मैं भी दे रहा हूं, उम्मीद है जनता भी देगी इस वीडियो को देखने के बाद। जय हिंद।